जब मेरे पापा 10th में थे, तो पापा मेरे ट्यूशन्स पढ़ाते थे क्योंकि उनको पढ़ाने का बहुत शौक था। तो ट्यूशन्स वगैरह पढ़ा के वो घर का पूरा चलाते थे और पापा मेरे 2 ही भाई हैं, पापा बड़े हैं और एक मेरे चाचा हैं छोटे। तो जो भी था घर में सारा डिसीज़न पापा ही लेते थे, तो वो ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाते थे और उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है मेरे पापा की, तो वो इंग्लिश के ट्यूशन्स मेनली पढ़ाते थे। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि जॉब की प्रिपरेशन करते थे, तो उस टाइम पे ना मेरा बर्थ नहीं हुआ था, तो उनको ना चीज़ें चाहिए होती थी, जैसे कोई मैगज़ीन चाहिए, बुक्स चाहिए, स्टेशनरी आइटम्स चाहिए, तो या फिर कोई फॉर्म भरना है तो उसके भी 200-300 रुपए होते थे। तो उस टाइम पे फैमिली कंडीशन बहुत खराब था, बहुत खराब। और जितनी पुअर फैमिली से मेरे पापा थे ना, उतनी ही रिच फैमिली से मेरी मम्मी थी। बिल्कुल उल्टा कंडीशन था दोनों का। और पता नहीं शादी कैसे हुआ, लेकिन बिल्कुल ऑपोज़िट कंडीशन था। फिर जबरदस्त। फिर उसके बाद उतनी ही रिच, मैं लिटरली बता रही हूँ, करोड़ों में चलने वाला इनका बिज़नेस था। पता नहीं कैसे शादी हो गया, मुझे खुद समझ नहीं आता। लेकिन पूछने हो का गया प्रयास शादी। नहीं किया कभी? पूछा मैंने पर मुझे कोई परफेक्ट आंसर मिला नहीं, है ना? ना तो लव मैरिज था जो समझ में आए कि चलो हो गई शादी। इनका अरेंज था, पता नहीं कैसे हो गया, गॉड नोज़। फिर उसके बाद शादी-वादी हो गई इनकी, तो मम्मी लेकिन बहुत सपोर्टिव थी, देखती थी कि पापा को ज़रूरत है, हो नहीं पाता है। मम्मी को सिलाई आता था, मम्मी सिलाई करना शुरू कर दी और अच्छा करती थी। गाँव में रहते थे, पापा कहीं और रहते थे, रूम लेकर, और मम्मी गाँव में रहती थी। तो उसके बाद मम्मी ने बहुत हेल्प किया। तो आज पापा बोलते हैं कि जो मेरी जॉब मुझे मिली, मैं मेरा बर्थ हो गया था। मैं मेरी मम्मी-पापा की शादी हुई थी 92 में, मेरा बर्थ 6 साल के बाद हुआ था 98 में, और फिर उसके बाद 2000 में मेरी बहन का बर्थ हुआ था। तो जब मेरी बहन का बर्थ हुआ ना, जब मैं और मेरी बहन हो चुके थे, तब मेरे पापा की जॉब लगी थी 2000 में, दिसंबर में। तो मतलब हम दोनों गर्ल चाइल्ड का बर्थ होने के बाद तो मम्मी ही सब कुछ चलाती थी, पापा पढ़ाते थे और मम्मी पापा का पूरा स्टेशनरी से लेके उनके पढ़ने लिखने का सारा एक्सपेंस उठाती थी मम्मी। तो ये था, लेकिन ये है कि पापा की जब जॉब हो गई सीएजी में, चंडीगढ़ में पोस्टिंग हो गई, तो मैंने अपने लाइफ में खुद से कोई स्ट्रगल नहीं देखा। जो भी स्ट्रगल था ना वो मेरे बर्थ से पहले का ही था। और जब मैं 2 साल की थी, 2.5 साल की, तब मेरी बहन हो गई, तो उससे पहले का स्ट्रगल था, तो मैंने अपनी आँखों से कोई स्ट्रगल नहीं देखा है। तो उसके बाद पापा चंडीगढ़ में उनकी पोस्टिंग हो गई और समझा। उसके बाद घर की कंडीशन ठीक हो गई। पापा अर्न करते थे, शुरू में सैलरी कम थी, बट धीरे-धीरे फिर इंक्रीज़ हुई और प्रमोशन वगैरह भी हुआ, तो अच्छे पोज़ीशन पे हैं पापा आज। तो फिर उसके बाद वही, फिर वो उन्होंने, फिर 2003 में क्या हुआ कि मेरे चाचा का वो हो गया, जॉब हो गया दिल्ली में डीएसएसबी के थ्रू। तो फिर दोनों ने ऐसा प्लान किया कि वो ट्रांसफ़र ले लेंगे दिल्ली और दोनों भाई साथ रहेंगे। तो फिर उन्होंने ट्रांसफ़र ले लिया दिल्ली और फिर यहीं पे फिर हमारा घर बन गया 2005 में, और फिर हम लोग कंटिन्यू तब से दिल्ली ही रह रहे हैं। 2005 में हम लोग भी दिल्ली आ गए थे, मैं 6-7 साल की थी तभी। अच्छा। तो अभी तभी तो फिर मेरा पूरा कंप्लीट एजुकेशन फिर मेरा दिल्ली में ही हुआ और मेरी छोटी वाली सिस्टर का बर्थ भी दिल्ली में ही हुआ। और मैं 3 बहन हूँ, तुम मैं अपने सबसे बड़ी एजुकेशनल हूँ। बैकग्राउंड के बारे 2 में थोड़ा-सा बता दो। 2 छोटी सिस्टर्स हैं मेरी। तुम अपने और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बता दो साथ में। हाँ, तो फिर उसके बाद मेरा वही है कि मेरा जो दिल्ली में ही है कैम्ब्रिज स्कूल, वहाँ से मेरा 12th हुआ। 10th में मेरे 9 सीजीपीए थे। 9 सीजीपीए का मतलब होता है 85.5%। तो मेरे को साइंस लेना था, तो मुझे साइंस लेना था, मुझे पीसीएम भी लेना था और मेरे को एम्स में डॉक्टर बनना था। लेकिन पूरा प्लान ही ऑपोजिट, मेरे को एम्स में डॉक्टर बन के और फिर यूपीएससी देना नहीं, अल्टीमेटली मुझे यूपीएससी ही देना था, बट मुझे उससे पहले 12th बेस पे कंपटीशन देना था। तो मेरे पापा, जब मेरे 10th में मार्क्स आए तो मेरे पापा बोले नहीं, जब तुमको यूपीएससी करना है तुमको ह्यूमैनिटीज लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए, तुम्हें साइंस क्यों पढ़ना है। और फिर उसके बाद फिर मेरे को जबरदस्ती आर्ट्स दिलवाया, मैं खुश नहीं थी बिल्कुल। नहीं चला था कि मुझे आर्ट्स लेना है, मेरे को आर्ट्स, मुझे साइंस लेना है, साइंस लेना है। वो जबरदस्ती आर्ट्स पढ़वा रहे थे, तो फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है, अब पापा बोल दिए हैं तो मानना ही पड़ेगा। तो फिर उसी से मैंने कैरी फॉरवर्ड किया और बहुत ही अच्छे स्कूल में, मतलब वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन दिल्ली, वहाँ से मेरा एजुकेशन हुआ है। और बहुत एक्सपेंसिव भी था स्कूल, तो फिर भी मेरे को वहाँ पे पढ़ाया, फिर आर्ट्स पढ़ाया जबकि। फिर उसके बाद फिर मेरे परसेंटेज भी 12th में अच्छे थे, 94.5% थे। तो मेरा क्योड़ीमल कॉलेज में एडमिशन हो गया, डीयू में। उन मेरे सब कुछ ना पापा डिसाइड करते थे, मैं क्या करूँगी, मैं कहाँ से क्या करूँगी, सारे डिसीज़न्स उन्हीं के होते थे, मेरे पापा के। तो मुझे मेरा नॉर्थ कैंपस ही मेरे को लेना है, इसका डिसीज़न भी मुझे मेरा मेरे पापा का ही था। यही कॉलेज लेना है, ये डिसीज़न भी मेरे पापा का ही था। यही सब्जेक्ट लेना है, वो भी उन्हीं का था। मतलब मैं, मेरा तो दिमाग ही नहीं था कुछ, ऐसा था। सब कुछ वही डिसाइड करते थे। तो दे दिया, वो इम्पोज़ करते चले गए और मैं मानती चली गई। उसके बाद किरोड़ीमल कॉलेज में मैं जब थी तो 2020 में लॉकडाउन लग गया, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में, फाइनल सेमेस्टर में।
तो उस टाइम पे था कि मुझे ना बाजीराव एंड रवि से कोचिंग लेना था यूपीएससी के लिए। मेरा डिसाइडेड था कि 2020 में ग्रेजुएशन होते ही मुझे कोचिंग लेना है यूपीएससी के लिए और 21 में अटेम्प्ट देना है। तो कोचिंग सारे बंद हो चुके थे, कोई फायदा नहीं था वहाँ पे करके, कुछ नहीं था, 1 साल तक तो सब बंद रहा। ऑनलाइन क्लास का मैंने पता किया तो ऑनलाइन क्लास में भी सेम फीस ले रहे थे वो 1,70,000। मैंने कहा नहीं, ऑनलाइन क्लास में मुझे इतना इन्वेस्ट नहीं करना है, अब जो करूंगी मैं खुद से ही करूंगी। और साथ में ना एक प्रेशर आ जाता है, अगर आप घर वालों से चाहे कितने भी कैपेबल क्यों ना हो घर वाले, लेकिन अगर आप पैसा ले रहे हैं ना तो एक प्रेशर आता है, और मैं वो प्रेशर नहीं चाहती थी। तो मैंने साफ बोल दिया था कि मैं जो करूंगी वो खुद से ही करूंगी। तो लॉकडाउन लग गया था, फिर उसके बाद क्या हुआ कि शुरू में तो लॉकडाउन के फुल मजे लिए, 1 साल तो एकदम मजे में बिताया। और फिर उसके बाद 2020 में ना खूब घर में जलेबी गोलगप्पे बनाए। फिर उसके बाद ये था कि 2020 में ना मुझे मास्टर्स में एडमिशन एंट्रेंस दिया था, तो मेरा हो गया डीयू में, एंट्रेंस हो गया मेरा। और फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स में एडमिशन ले लिया, तो वो भी लॉकडाउन में चलता था, ऑनलाइन क्लासेस चलती थी। 1.5 साल निकल गया लॉकडाउन में। फिर इन बिटवीन ही ना 66 का एग्जाम हुआ था दिसंबर 2020 में, मुझे याद है, कुछ 20 या 23 दिसंबर 2020 को हुआ था 66 का एग्जाम। तो मैं वो एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं थी, क्योंकि तब मेरा ग्रेजुएशन ही कंप्लीट नहीं हुआ था। मतलब लेट हुआ, कोविड की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था, 2-3 महीने। लेकिन फिर भी अपीयरिंग कैंडिडेट्स नहीं देते हैं बीपीएससी में, तो मैं नहीं दे पाई। लेकिन जब मैंने उसका मेरे सीनियर्स ने दिया था, तो मैंने बोला, मैंने ना अपने एक सीनियर से पेपर मांगा, और मैंने उनको बोला भैया पेपर मुझे दिखाएगा, तो मैं उसको सॉल्व करने बैठी। प्रीलिम्स का पेपर था, तो उस टाइम नेगेटिव मार्किंग नहीं था। तो मैं सॉल्व करने जब बैठी ना, तो बिना करंट अफेयर्स के, बिना इकोनॉमिक सर्वे बजट पढ़े, बिना करंट अफेयर्स पढ़े, मैं 86 से स्कोर कर रही थी। 86-87 का स्कोर मेरा आ रहा था। मैंने कहा मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है अभी तक, कुछ कोई भी किताब नहीं उठाई, मैं 87 कैसे स्कोर कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने पूछा, मैंने कहा भैया इसमें नेगेटिव वगैरह है क्या? उन्होंने बोला नहीं कुछ नहीं है। तो मैंने कहा, फिर मैं कट ऑफ आया, तो कट ऑफ मैंने देखा कि ओबीसी कैटेगरी में 97 ही कट ऑफ था। तो मैंने कहा मुझे तो सिर्फ 10 नंबर ही और लाना है, मेरा तो हो गया प्रीलिम्स, और उतना तो हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, फिर मुझे एक अटेम्प्ट देना है, बीपीएससी में एक अटेम्प्ट देना है मुझे। तो 67th मैंने पूछा भैया कि अगला कब आने वाला है, तो उन्होंने बोला था कि सितंबर अक्टूबर में वैकेंसी आएगी। तो मैं थोड़ा सा मैंने कहा ठीक है। तो वैकेंसी आ गई ना, जब मतलब 10 दिन थे वैकेंसी आने में, लगभग आने वाला था, तो मैंने पढ़ना शुरू किया था कि मैंने कहा अब देना है मुझे एग्जाम। तो मुझे आज भी याद है, 6 सितंबर 2021 को मैं पहली बार बीपीएससी की मैंने किताब खोली, फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। फिर उस टाइम पे था कि दिसंबर 2021 में एग्जाम होना है, तो पंचायत के इलेक्शन की वजह से वो डिले हो गया जनवरी में। तो मेरा 67 जनवरी का में एग्जाम टिकट कटा हुआ काफी है। डिले हुआ है। जी। हाँ, तो वो डिले होने का ही सर मुझे एडवांटेज मिला है, हाँ, वरना ये चीज तो प्रिपरेशन मेरी बिल्कुल कुछ नहीं थी। तो उसके बाद सर सितंबर में मैंने पढ़ना शुरू किया। फिर 2 महीने बाद मुझे था कि मैंने सिलेबस डिवाइड कर लिया, पढ़ना शुरू कर दिया। दिसंबर तक मेरा लगभग सिलेबस हो गया था। जनवरी वाले एग्जाम के लिए मैं ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड थी कि जनवरी में देना है, लेकिन वो एक्सटेंड हो गया। फिर वो एक्सटेंड होने के बाद आया 8 मई को, तो मैं गई 8 मई को पेपर देने। उसमें मेरा स्कोर लगभग 109 110 के करीब आ रहा था। वो पेपर थोड़ा टफ था, तो मेरे को था कि मेरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन घर पहुंचते ही पता चला कि वो तो हाँ, कैंसिल हो वो गया एग्जाम एग्जाम। कैंसिल हो गया था। तो आना वेस्ट हो गया पूरा। फिर उसके बाद नेक्स्ट डेट मिला मुझे सितंबर 30 का, 30 सितंबर वाला। तो फिर मैंने वो एग्जाम दिया, उसमें मेरा 112 स्कोर था। मतलब था तो 116, पर वो 8 क्वेश्चन के हेरा फेरी की वजह से बराबर 112 हो गए। हाँ, तो 112 वो, और तब मैंने फाइनली आराम से, जो तब तक मैंने सिर्फ प्रीलिम्स लिखा था, 67 मैंने एक 67 सिंगल का वन। एक चीज बताओ, 67 का जो मार्क्स आया था पीटी का, वो मार्क्स तुम्हारा कितना था? 112 फाइनल स्कोर था। अच्छा, 112 फाइनल स्कोर था। ठीक है। हम्म। तो इस तरीके से फिर पीटी हो गया। उसके बाद मेंस का कब तैयारी की, जरा हाँ, सा अपना पीटी थोड़ा। सर, पीटी पीटी जिस दिन मेरा रिजल्ट, मतलब रिजल्ट से तो पहले खैर शुरू कर दिया था मैंने। हम्म, लेकिन जब मैं 30 सितंबर को मैंने प्रीलिम्स दिया था ना, तब तक ना तो मेरे पास एक सिंगल आंसर लिखा हुआ था मेंस का, हम्म, ना कोई सिंगल नोट्स थे, हम्म, कुछ नहीं था। उसके बाद आने के बाद मैं श्योर तो थी कि मेरा 116 स्कोर आ रहा है, मेरा हो जाएगा। तो ये था कि अब मुझे मेंस में लगना है, 3 महीने का टाइम बचा हुआ था, 3 महीने से भी कम ही था, क्योंकि मेंस का डेट आ चुका था 29 दिसंबर का। हम्म। तो मैंने कहा अब जो भी आओ, ऊपर से पूरा नवंबर, पूरा अक्टूबर त्योहार थे, दशहरा भी था, दिवाली भी था, और छठ पूजा भी था। तो मैंने खूब 1 महीना मजे लिया फेस्टिवल्स का, कुछ नहीं उसमें किया मैंने। उसमें मैंने थोड़े बहुत बस नोट्स बनाए थे हिस्ट्री के, वही संथाल चंपारण, 10 8 10 टॉपिक सिर्फ हिस्ट्री के नोट्स बनाए थे, और कुछ नहीं किया था मैंने। फिर जब छठ पूजा निकल गया ना 31 को, तब मेरे को था यार अब तो 1.5 ही महीने बचे हैं, पौने 2 महीने अब रगड़ना पड़ेगा। फिर मैंने क्या किया, 15 दिन में मैंने ऑप्शनल के
और जो इंटरनेशनल रिलेशंस वाला टॉपिक था उसके पूरे नोट्स बनाए लाइब्रेरी में 10-10 घंटे बैठ के। फिर उसके बाद वो बनाया, एक 10 दिन गई थी लाइब्रेरी, 15 दिन उसी में सारे नोट्स मैंने कवर किए। और उसके बाद फिर था, मैंने डिवाइड किया कि मुझे ऐसे ऐसे पढ़ना है। 1.5 महीना फिर मैंने अपने नोट्स को रिवाइज किया। फिर 29 को एग्जाम था, मैं यहाँ से 26 को निकल गई थी, 27 को पहुंची। और उसके बाद फिर मैं 2 दिन वहां पे स्टे लिया, लेकिन वो एक दिन डिले हो गया था, 30 को एग्जाम हुआ था। तो फिर मैंने 30 को आराम से एग्जाम दिया, दोनों जीएस एक ही दिन थे। और मेरी मेंस की तैयारी बस 2 महीने की थी, उससे देखो ज्यादा, और ना देखो ही एक आंसर शालिनी, ऐसा है, ना ही ना ही तुम मत मत भाई हो मेरे, मैं बच्चे, पहले बता दे रही हूँ, मेरे स्टोरी से बिल्कुल मोटिवेशन मत लेना। बिल्कुल मत लीजिएगा। ये कड़ोरीमल ये कॉलेज काफी है ना, टैलेंटेड है ये सर। ये इनके मैं इनका बोलना मैडम चाहूंगी ह्यूमैनिटीज साली है ना, काफी टैलेंटेड है ये। सर ग्रेजुएशन। इसीलिए ना मैं मोटिवेशन अपना लेने से स्टोरी मैं इनसे। बताती ही नहीं हूँ। मेरे से पूछते हैं मैम बताइए स्ट्रेटेजी शेयर करिए, मैंने बोला मेरा स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो डूब जाओगे, मत करो। देखो चूंकि इनकी स्ट्रेटेजी को कौन फॉलो करेंगे, जो इनके बैकग्राउंड के लोग होंगे। ये कड़ोरीमल कॉलेज से पढ़ी हुई हैं, ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जो है कि मास्टर्स की हुई है, नेट जेआरएफ इनका क्लियर है। तो आप इनसे कंपेयर प्लीज मत कीजिएगा। तो हम अब बुलाना चाहेंगे संजय जी को। लेकिन सर ये हाँ चीज हाँ तो था बताइए। सर कि मतलब एक चीज मैं बोलूंगी कि जो भी वॉरियर बनने की तैयारी होती है ना, जो भी योद्धा होता है वो एक दिन में नहीं बनता है। बिल्कुल नहीं मैंने लास्ट मिनट पे जरूर मैंने कम टाइम में किया, बिल्कुल नहीं था। लेकिन जो हम ग्रेजुएशन के हम 3 साल बैठते थे ना, तो हम मुरा गढ़ते थे खुद को वहां पे तुमको पता एग्जाम नहीं से होगा पहले। कि बिहार में मेरा 3। ऑप्शनल ऑलमोस्ट 90% प्रिपेयर था ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन। हाँ मेरा सेम ही सब्जेक्ट था ज्योग्राफी, तो मुझे ऑप्शनल में ज्यादा मेहनत नहीं लगा। तुमको हाँ हाँ, क्वेश्चन लेंगे, अनामिका क्वेश्चन लेंगे। संजय जी को बुलाना चाहेंगे थोड़ा सा। संजय जी बहुत पेशेंटली सुन रहे हैं। बहुत अच्छा और सबको। सबसे सीनियर इस लिस्ट मैडम में को संजय जी हैं। प्रयास तो मैडम का भी तारीफ करना होगा सर, 2 महीने में फिर भी बिना आंसर राइटिंग किए हुए, बहुत प्रयास, बहुत वो अच्छा। और वो सर सर वन मोर थिंग सर, एक और चीज बस ये बोलूंगी मैं लास्ट में कि 67th बीपीएससी का फॉर्म भरना मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी गवर्नमेंट सर्विस का फॉर्म है अभी तक। उसके अलावा मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा बहुत है। नहीं ये तो सच पे बहुत वाकई ही बहुत अच्छा। बेहतरीन, लकी का है, सच क्या में कहूँ क्लैपिंग मैम, होना चाहिए लक है इसके लिए। क्या है। मेहनत है नहीं और लक नहीं मेहनत कह तो पढ़ाई, है सकते ही। इसको। पढ़ाई है इनकी। इनकी जर्नी को हाँ आप एक दोनों। दिन में मत मापिए ना। ये इतने बड़े कॉलेज से पढ़ी है, डेली कॉलेज जाया करती थी, वहाँ पढ़ा करती थी। उतनी अच्छी पढ़ाई होती है वहाँ पे, उस चीज को आप कैसे यहाँ पे सर बिहार के फिर कॉलेज भी से आपको सर मैं कंपेयर वो कर रहे हैं। कहता हूँ, ये अकेले तो है नहीं, उस कॉलेज से बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन इस तरह से जर्नी हर किसी की नहीं रहती सर, उस बात की मैं तारीफ कर रहा हूँ कि नहीं वाकई। हाँ लेकिन ये है ना कि सर कि जो लास्ट के मेरे 1.5-2 महीने थे ना, उसको मैंने डबल करके यूज किया था। जनरली लोग 8 से 10 घंटा पढ़ते हैं एक दिन में, मेरा उस टाइम पे 15-16 घंटे रहता था। तो वो मेरा डबल वही था है एक तरह से। मेरा भी चलिए मेरा भी लास्ट टाइम इतना ही पंकज सर रहा। अब आने दीजिए सर, डेडिकेशन दिया। संजय सर को प्लीज। संजय जी को, हाँ हाँ संजय जी को संजय सर बुलाएं। संजय सर बताइए। प्लीज, संजय जी, प्लीज भाई कम इनसे अप ऑन द मोटिवेशन स्टेज। लीजिए। संजय जी का मोटिवेशन सबसे शानदार होने वाला है अभी। संजय जी बिल्कुल बहुत सीनियर हैं। सब लोग हैं सर, जर्नी तो सबका इंस्पायरिंग नहीं, है, नो जर्नी तो डाउट। सबकी लेकिन इंस्पायरिंग संजय है। सर का जैसे, संजय सर को सुन के जो है संजय ना, सर को सुनना बाद में भी बहुत चाहेंगे बच्चे मैसेज प्लीज। करते रहते हैं कि सर संजय सर को सुन के तो मेरा लगता है कि इस बार तो निकाल ही लेंगे, इतना जर्नी टफ है उनका। और वो लोग जॉब वाले के लिए आइडियल हैं। हाँ वो लोग, क्योंकि हाँ, हाँ सर आप लोग जॉब में बड़े हैं। जी सर, जॉब वाले के लिए आप इसमें देख लीजिए ना कि ये प्रमोद जो है ये भी जॉब में है, मीनू जुड़ती है ये भी जॉब में, ये पीके जी बोल रही है दिल्ली पुलिस में जॉब में है। तो बहुत मैं बहुत भी लोग हूँ हैं सर। जॉब। हाँ आप किस में मैं हैं? भी सर टीचर हूँ सर। आप मैं भी बताइए। सर मैं भी रेलवे टीचर हूँ सब सर। लोग हैं सर। आप देख मैं देख भी कहाँ सर गए, रेलवे संजय में, सर नहीं है क्या? रेलवे में सर संजय सर चले गए क्या? संजय सर पता नहीं नहीं थे। नहीं अच्छा हाँ, है सर, वेलकम संजय जी। सर प्लीज आइए, नमस्कार पहले ही सर, ताली बजा नमस्ते देता हूँ सर। आपके लिए, बोलिएगा आप बाद में।